तो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए, डेट है आज आपका 23/1/2026। RS अग्रवाल का बुक है क्लास 8 का ये, और ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क, क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए। तो देखिए, बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर वाइल बी कैन अलोन do it in 16 hours. If A, B, C are working together, they can finish in it 8 hours. In how many hours can C take to finish the work? मतलब 3 आदमियों का काम है और इसमें हम लोगों को बताना है कि इसमें कैसे करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, ये बोल रहा है ना कि ए नाम का एक आदमी है जो किसी भी काम को 24 घंटे में कर रहा है, लेकिन बी जो है वो 16 घंटे में कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो 8 ही घंटे में कर दे रहे हैं। तो सी कितने घंटे में काम करेगा? तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट में ए कैन डू वर्क इन 24 आवर। तो एक जो काम कर रहे हैं कितने घंटे में? तो 24 आवर में। तो लिखेंगे इन 1 आवर ए कैन डू 1/24 वर्क, मतलब कि 1 घंटे में 1/24 वर्क करेगा, मतलब 24 का मतलब 1/24। इतना आप लोग समझ जाइए कि हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि 5 दिन में 50 सीटें उठा रहे हैं, तो एक दिन में आप 10 सीटें उठाइएगा ना जी, वैसे ही सेम चीज़ है। तो अब हम लोग लिखेंगे बी कैन डू वर्क इन 16 आवर्स, मतलब 16 आवर्स। तो बी कैन वर्क इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/16 वर्क, और ए बी सी कैन डू वर्क इन 8 आवर्स। सॉरी। तो ए प्लस बी प्लस सी इफ टुगेदर वर्क इन 1 आवर दे कैन डू 1/8 ऑफ वर्क। तो सी कैन डू इट इन, अब बताना है कि सी कितने घंटे में कर देगा। तो हम लोग लिखेंगे सी कैन डू इट इन, ए को जोड़ देंगे बी के साथ और माइनस कर देंगे ए बी सी, मतलब ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का वर्क, इसका वर्क प्लस इसका वर्क माइनस इसका वर्क। तो वैसे हम लोगों ने सेम यहाँ किया है। तो 1/24 प्लस 1/16 माइनस 1/8। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 48 आएगा। तो 2 + 3 - 6 करेंगे तो 1/48। और जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं क्वेश्चन का तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सी कैन टेक 48 आवर्स। 1/48 था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 48 होगा, और 48 आवर्स इज ये आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर। ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 24 आवर। इन हाउ मेनी आवर्स विल सी डू द वर्क एट द सेम वर्क। मतलब बताना है कि जो सी है वो कितने घंटे में काम कर देगा। तो ए बी सी तीनों मिलके कितने घंटे में कर रहे थे? 8 आवर्स में। तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी कैन वर्क टुगेदर एंड फिनिश वर्क इन 8 आवर्स। इन 1 आवर ए बी सी कैन वर्क टुगेदर एंड फिनिश 1/8 वर्क, 1/8 वर्क कर देंगे। और ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स, ये 20 है फ्रेंड्स। और फिर लिखेंगे इन 1 आवर से अलोन कैन डू इट इन 1/20 वर्क, मतलब 1 घंटे में कितना करेगा ये। बी का भी सेम लिखेंगे, बी कैन डू इट इन 24 आवर। इन 1 आवर बी कैन डू 1/24 ऑफ वर्क। तो सी कैन डू वर्क इन, अब इसमें भी हम लोग ए प्लस बी को ऐड कर देंगे और माइनस को कर देंगे, क्या ये माइनस कर देंगे और ए और बी को ऐड कर देंगे। तो सेम हम लोगों ने यहाँ किया है। 1/8 - 20, 1/20 प्लस 1/24, इसका एलसीएम निकाला हम लोगों ने तो 1/120 आया। फिर हम लोगों ने सॉल्यूशंस किया, सॉल्यूशंस करने के बाद 4/120 आया। तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि आंसर लिखते हैं हम लोग हमेशा तो रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। रेसिप्रोकल किया तो 4 टाइम्स 30 टाइम्स 4 × 30 करते हैं अगर हम लोग, तो 120 आता है। तो कट गया ये, तो 30 आया और 30 आवर ही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब बोल रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days and 12 days respectively. A started the work and worked it for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work.
अब देखिए ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। मतलब ए जो है वो 16 दिन में काम कर रहा है, और जो बी है टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 12 डेज। तो बी जो है वो 16 दिन, बी जो है वो 12 दिन ले रहा है, ए जो है वो 16 दिन ले रहा है। तो इन 1 डे ए कैन डू 1/16 वर्क, इन 1 डे बी कैन डू 1/12 वर्क लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय बोथ, तो ए प्लस बी को हम लोग ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे ए प्लस बी, क्योंकि वर्क डन बाय ए एंड बी, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये दोनों को लिखा है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 16 और 12 का आपका 48, फिर सॉल्व करेंगे तो 7/48 आएगा। अब 7/48 आ गया। अब ये बोल रहा है ना कि वर्क डन बाय ए इन 2 days। अब जो ए था वो 2 दिन काम भी किया था, तो हम लोगों ने ये 16 है तो 1/16 इंटू 2 किया, क्योंकि ए जो था वो 2 दिन पहले भी काम किया है, तो 1/16 से 2 को इंटू कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो ए का 2 दिन पहले काम जो था वो, और ये दोनों का काम हो गया ना। अब हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क मतलब टोटल वर्क को हम लोग क्या मानते हैं, टोटल वर्क को हम लोग हमेशा 1 मानते हैं। तो 1 में से 1/8 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 दिन इतना काम किया था ए, और उसके बाद कितना काम बच गया वो हम लोग निकालेंगे, तो 1 - 1/8 कर देंगे, तो 7/8 आ जाएगा रिमेनिंग वर्क। और ये आपका दोनों के साथ काम किया हुआ था, तो अब टाइम टेकन टू कंप्लीट लिखेंगे कि दोनों ने मिलके सारे काम को कितने दिन में ख़त्म किया, तो 7/8 डिवाइडेड बाय 7/48 लिख देंगे। अब 7/8 कौन सा था, रिमेनिंग वर्क, और 7/48 क्या था, तो वर्क डन बाय बोथ। तो हम लोग ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 आ गया आपका कितना, टाइम टेकन टू कंप्लीट बाय ए प्लस बी जो था वो 6 दिन में काम किया, और ए जो था वो पहले भी 2 दिन काम किया था, तो वो 2 days भी हम लोग यहाँ आके प्लस करेंगे अगर, तो 8 डे और 8 डे ही आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 14 days while B can do it in 21 days. They began together and worked it for 6 days. Then A fell ill and B had to complete the remaining work alone. In how many days work can completed? Sorry. अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो था वो किसी भी काम को 14 दिन में कंप्लीट करता था, और बी जो था वो 21 दिन में करता था। साथ में वो दोनों काम किए 6 दिन तक। उसके बाद ए बीमार पड़ गया, तो बताइए बी कितने दिन तक काम करेगा और वो काम कंप्लीट हो जाएगा कितने दिन में। तो हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल्स टू 14 डे, टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल्स टू 21 डे। तो इन 1 डे ए कैन डू 1/14th वर्क, इन 1 डे बी कैन डू 1/21th वर्क। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 42। ऐड करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ऐड करने के बाद आया है 542 आ रहा है। अब ये दोनों 6 दिन तक काम किए लगातार, तो 5/42 इंटू 6 करेंगे तो 7 आएगा, जैसा मैंने यहाँ किया है। तो 5/7 आएगा। अब ये 5/7 क्या आया, दोनों ने मिलकर काम किया था 6 दिन तक, वो है। अब हम लोग रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, और रिमेनिंग वर्क को हम मतलब टोटल वर्क को हम लोग 1 मानते हैं। 1 में से 5/7 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 2/7 वर्क जो है वो बचा हुआ है अभी भी करने को। तो 2/7 वर्क डिवाइडेड बाई 1/21। 1/21 क्या था, बी का 1 दिन का वर्क था। अब उससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि 6 मीन्स डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बी जो है वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा, जब ए इल होके हट जाएगा तब। तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 6 डे आ रहा है, और दोनों मिल के भी एक 6 डे काम किया था, तो यहाँ का 6 डे और यहाँ का 6 डे, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 12 डे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ए कैन डू 2/3 ऑफ द सर्टेन वर्क इन 16 डे, बी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क
in 3 day, in how many day they can, in how many day can both finish the work together by working together. तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय ए टू फिनिश द वर्क इज 2/3 इन 16 डे, वर्क डन बाय बी टू फिनिश द वर्क इन 1/4 कितना दिन था, इन 3 डे। तो इन 1 डे ए कैन डू, अब एक दिन में ए कितना करेगा, क्योंकि 2/3 16 दिन में करा था, तो हम लोग लिखेंगे 1/16 इंटू 2/3 इंटू कर देंगे तो 1/24 आ जाएगा। अब लिखेंगे इन 1 डे बी कैन डू 1/4 इंटू 1/3 तो 1/12। अब वर्क डन बाय टुगेदर, तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो एलसीएम आएगा 24 और 12 का, तो 2 + 1/24 होगा तो 3/24 होगा। प्लस करने के बाद सॉल्यूशन, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, मीन्स 3 से ये डिविजिबल है तो 1/8 आएगा। और हम लोग जब भी आंसर लिखते तो रेसिप्रोकल करके, तो टोटल डे इज इक्वल्स टू 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलरली डालता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू।